बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो स्ट्रिंग्स को किस तरह से आपस में कॉन्कैटिनेट करते हैं। कॉन्कैटिनेट मीन्स एक स्ट्रिंग के साथ किसी दूसरी स्ट्रिंग को किस तरह से जोड़ते हैं विदाउट यूजिंग अनदर फंक्शन। हम खुद से मैनुअली किस तरह से एक स्ट्रिंग को किसी दूसरी स्ट्रिंग के साथ कंबाइन करते हैं। तो देखें, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग 1 है जिसमें हमने फर्स्ट नेम एंटर किया हुआ। हम छोटे स्ट्रिंग्स लेके ये प्रोग्राम करते हैं, इसे ही बड़ी स्ट्रिंग्स पे अप्लाई किया जा सकता है। तो स्ट्रिंग 1 हमने एक लेंगे सपोज, उसमें हमने सेव करवाया मोहम्मद, और स्ट्रिंग 2 हमने लिया, उसमें सेव करवाया अली अहमद। अब हम चाहते हैं कि फुल नेम के तौर पे ये मोहम्मद अली अहमद, मोहम्मद एक अलग स्ट्रिंग में सेव है, अली अहमद एक अलग स्ट्रिंग में सेव है। तो हम चाहते हैं कि इन दोनों नेम्स को इकट्ठा करके एक फुल नेम क्रिएट किया जाए, कंप्लीट नेम बनाया जाए मोहम्मद अली अहमद। ठीक है, तो इसे हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को हम क्या करेंगे, किसी थर्ड स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे। पहले फर्स्ट स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे, साथ ही सेकंड स्ट्रिंग को कॉपी कर लेंगे। तो थर्ड स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट नेम बन जाएगी। ये स्ट्रिंग 1 में जस्ट फर्स्ट नेम है, स्ट्रिंग 2 में सेकंड नेम है, तो स्ट्रिंग 3 में क्या बनेगा, कंप्लीट नेम बन जाएगा मोहम्मद अली अहमद। तो इसे किस तरह से करना है स्ट्रिंग 3 में, स्ट्रिंग 3 में पहले हम कॉपी करेंगे स्ट्रिंग 1 को, फिर ऐड करेंगे एक स्पेस, क्योंकि मोहम्मद के बाद और अली से पहले दरमियान में क्या है, एक स्पेस। अगर हम उससे स्पेस नहीं डालेंगे तो ये बिल्कुल साथ मिले हुए नज़र आएंगे। तो हम पहले स्ट्रिंग 1 को कॉपी करेंगे, फिर एक स्पेस ऐड करेंगे, फिर स्ट्रिंग 2 को कॉपी करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रिंग 3 क्या कर देगी, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कॉन्कैटिनेट कर देगी, आपस में कंबाइन कर देगी। तो सपोज स्ट्रिंग 1 जो हमारे पास किस तरह से बनेगी मेमोरी के अंदर, ये एक अरे सपोज हम ले लेंगे कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग को सेव करने के लिए। 20 इसका साइज़ है, उसमें हमने स्ट्रिंग एंटर की मोहम्मद। ठीक है, तो मोहम्मद जो स्ट्रिंग है वो इधर आके एंड होगी इधर तक, और उसके बाद हमने स्ट्रिंग 2 को एंटर करवाया अली अहमद। तो डेव में हम इसे देखते हैं हमें कितनी स्ट्रिंग, हमें इस काम के लिए कितनी स्ट्रिंग चाहिए, टोटल 3, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3। 1 और 2 जो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग्स होंगी, और स्ट्रिंग 3 क्या होगी, जो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके आएगी। अब 1 का जो साइज़ होगा, 2 का जो साइज़ होगा, 3 का साइज़ उन दोनों से डबल रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने दो स्ट्रिंग्स को आपस में क्या करना है, कॉन्कैटिनेट करवाना है। तो हम स्ट्रिंग 1 बनाएंगे, सपोज इसका साइज़ लेंगे 20, और स्ट्रिंग 2 बनाएंगे, उसका साइज़ भी लेंगे 20। तो स्ट्रिंग 3 जिसने दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है, उसका साइज़ क्या लेंगे, 40। इन दोनों से बड़ा साइज़ लेंगे। तो स्ट्रिंग जो कि अरे ऑफ कैरेक्टर्स होती है, तो अरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो हम स्ट्रिंग 1 को हैंडल करने के लिए आई स्टार्ट करते हैं 0 से, स्ट्रिंग 2 को हैंडल करने के लिए जे स्टार्ट करते हैं 0 से। तो ये जो हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्या बता रहा है कि हमने स्ट्रिंग 3 में क्या करना है, पहले उसके स्ट्रिंग 3 में फर्स्ट इंडेक्स से ही हमने क्या करना है, स्ट्रिंग 1 को कॉपी करना है। फर्स्ट इंडेक्स से लेके आगे जितने इंडेक्स तक स्ट्रिंग 1 कॉपी हो जाएगी, हम उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जब फर्स्ट स्ट्रिंग कंप्लीट कॉपी हो जाएगी, तो हम आगे एक स्पेस ऐड करवाएंगे। ठीक है, एक स्पेस ऐड करवाने के बाद स्ट्रिंग 2 कॉपी करेंगे स्ट्रिंग 3 के अंदर, स्ट्रिंग 3 के अंदर हम स्ट्रिंग 2 कॉपी करेंगे। और जब दोनों स्ट्रिंग्स कॉपी हो जाएंगी, तो हमने पीछे भी देखा है कि हर स्ट्रिंग का जो एंड होता है वो टर्मिनेटर्स होता है, टर्मिनल कैरेक्टर्स होता है \0, जो कि नल कैरेक्टर जिसे कहते हैं, ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर है। तो स्ट्रिंग 3 के लिए भी कोई स्ट्रिंग टर्मिनेटर चाहिए होगा, तो चूँकि ये हम खुद बना रहे हैं, तो इसमें हम एक स्ट्रिंग टर्मिनेटर भी एंड पे डालेंगे। तो ये था प्रोसेस दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने का। हमने उस जिस स्ट्रिंग बड़ी है जो कॉन्कैटिनेट करेगी इन दोनों स्ट्रिंग्स को, उसमें फर्स्ट स्ट्रिंग को कॉपी करना है, एक स्पेस लेके आनी है, फिर सेकंड स्ट्रिंग को कॉपी करना है, और उसे एंड कर देना है \0 से। तो हम देखते हैं कि इसे हम प्रोग्राम में किस तरह से कर सकते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 स्ट्रिंग्स चाहिए। हमने एक स्ट्रिंग 1 लिया, एक हमने, ठीक है, उसका साइज़ लिया 20, और स्ट्रिंग 2 लिया, उसका साइज़ भी हमने लिया 20। और जो स्ट्रिंग 3 है, जो इन दोनों को कंबाइन करेगा, उसका साइज़ इन दोनों से क्या होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि इन दोनों को कवर कर सके, 20। और ये क्या करेगा, 40 जो साइज़ होगा वो इन दोनों को कवर कर लेगा। स्ट्रिंग 3 के नाम से हमने इसे सेव किया।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को भी एंटर करवाना है, सेकंड स्ट्रिंग को भी एंटर करवाना है। जो थर्ड स्ट्रिंग है जो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर रही है वो हमने खुद करना है। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में हम पहले एंटर करवाते हैं मोहम्मद, सेकंड स्ट्रिंग में एंटर करवाते हैं अली अहमद। तो सी आउट एंटर फर्स्ट नेम जो कि है मोहम्मद, वो किस में आएगा, स्ट्रिंग 1 में। ये हमने मैसेज किया कि आप स्ट्रिंग 1 में एंटर करें। तो जो स्ट्रिंग को एंटर करने के लिए जो फंक्शन बिल्कुल ठीक काम करता है विद स्पेसिस, जो इनपुट लेता है वो गेट लाइन का फंक्शन है। इसे हम क्या करेंगे, इससे यूज़ करते हुए हम इनपुट लेंगे स्ट्रिंग 1 में, और इसे यूज़ कैसे करते हैं, स्ट्रिंग का नेम बताते हैं, साथ उस स्ट्रिंग का साइज़ बताते हैं। तो सीन की जगह हम सीन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग को विद स्पेसिस एंटर करवाता है। ठीक है। अगर ये यूज़ नहीं करेंगे तो जैसे मोहम्मद और बाद में जब अली अहमद एंटर करेंगे तो अली अहमद कंप्लीट एंटर नहीं होगा क्योंकि दरम्यान में एक स्पेस है। तो सी इन स्पेस वाली जो इनपुट है वो एंटर नहीं करवा सकता। तो स्पेस वाली इनपुट लेने के लिए हमें सीन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। स्ट्रिंग 1 में हम ले लेंगे, मोहम्मद एंटर कर देंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग 2 के लिए सेम काम करेंगे, उसमें एंटर सेकंड नेम या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम किस में, सॉरी ये हमने जस्ट मैसेज देना है कि ये चीज़ इधर यूज़ नहीं कर सकते हम। तो इसमें स्ट्रिंग 2 का भी साइज़ 20 है। तो ये क्या हमने किया है, दो स्ट्रिंग्स को इनपुट करवाने के लिए ये हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं। एंटर फर्स्ट नेम, तो वो फर्स्ट स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी। एंटर सेकंड नेम, तो हम खुद एंटर करेंगे अली अहमद। फर्स्ट में हम मोहम्मद एंटर करेंगे, सेकंड में हम क्या एंटर करेंगे, अली अहमद। अगर हम देखना चाहें तो इधर देख भी सकते हैं, सी आउट स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। देखते हैं कि जो हम एंटर कर रहे हैं क्या वो एंटर फर्स्ट नेम, तो जो है मोहम्मद। एंटर लास्ट नेम अली। हम ये देख रहे हैं कि नेम एंटर होंगे भी कि नहीं, तो ये नेम्स एंटर होंगे, मोहम्मद, अली, अहमद। हमने क्या किया हुआ है, हमने आउटपुट डिस्प्ले करवाई हुई है स्ट्रिंग 1 फिर एक स्पेस स्ट्रिंग 2। ये तो आउटपुट स्टेटमेंट के थ्रू हमने दोनों को इकट्ठा डिस्प्ले करवाया है। हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए एक थर्ड स्ट्रिंग में किस तरह से इन दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करवा सकते हैं वो देख रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट स्ट्रिंग इनपुट करवा ली, सेकंड इनपुट करवा ली जो कि बिल्कुल ठीक इनपुट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने स्ट्रिंग 3 में क्या करना है, इन दोनों को मिला के लेके आना है। मतलब अगर जस्ट सी आउट स्ट्रिंग 3 लिखें तो कंप्लीट नेम डिस्प्ले होने लग जाए। इसमें तो हमने दोनों नेम्स लिखे थे, तो दोनों आए थे। तो बाद में हम क्या करेंगे, जब स्ट्रिंग 3 लिखेंगे तो कंप्लीट नेम डिस्प्ले होने लग जाएगा, जो कि स्ट्रिंग 3 का में कंप्लीट नेम एज ए कंप्लीट नेम एंटर होगा। तो इसे हम किस तरह से करेंगे, सपोज स्ट्रिंग 1 को हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रिंग 3 में क्या करना है, स्ट्रिंग 1 को कॉपी करके लेके आना है। तो स्ट्रिंग 1 में क्या है, कैरेक्टर टाइप के एक अरे में जो सेव है, हम स्टार्ट लेंगे इसका 0 से और एंड कब करेंगे, स्टार्ट हम लेंगे इसका 0 से और एंड करेंगे \0 पे। जो हम अरे लेते हैं वो है 20 साइज़ का। तो ये जो कंप्लीट अरे लिया हुआ है ये 20 साइज़ का है, ये अरे है। लेकिन हम किसको मैनेज कर रहे हैं, हम जस्ट स्ट्रिंग को कर रहे हैं। तो हम अरे का एंडिंग इंडेक्स यूज़ नहीं करेंगे बल्कि स्ट्रिंग का एंडिंग इंडेक्स यूज़ करेंगे। स्ट्रिंग का एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, स्ट्रिंग टर्मिनेटर, जो कि \0 होगा। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने स्ट्रिंग 3 में क्या करना है, हमने स्ट्रिंग 1 को कॉपी करना है। स्ट्रिंग 1 को कहाँ से कहाँ तक कॉपी करना है, 0 से लेके \0 तक। तो उसके लिए हम लूप लगाते हैं, फॉर इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, और
कहाँ तक लेके जाएंगे, जब तक स्ट्रिंग 1 में \0 ना आ जाए तब तक इसे स्ट्रिंग 3 में कॉपी करें। जब तक स्ट्रिंग 1 में i 0 पे ना पहुंच जाए, स्ट्रिंग 1 में जब तक i स्ट्रिंग 1 में जब तक i \0 तक ना पहुंच जाए। i पहले क्या है 0 पे, फिर 1 पे आएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे m है, 5 पे भी m है, 6 पे a है, 7 पे d है। ठीक है, तो 7 तक आते आते टोटल 8 कैरेक्टर्स को कॉपी कर चुका होगा। हम एंड क्या लगा रहे हैं कि जब तक स्ट्रिंग 1 में i \0 पर ना आ जाए, जब तक स्ट्रिंग 1 में i \0 तक ना आ जाए, क्या करें, स्ट्रिंग 3 के i लोकेशंस पे, स्ट्रिंग 3 क्या है, वो भी i स्टार्ट हो रहा है 0 से। 0 वाला कहाँ पे रखना है, इसमें 0 इंडेक्स पे। 1 वाला कहाँ पे रखना है, 1 इंडेक्स पे। तो इसी तरह स्ट्रिंग 3 की i लोकेशन पे क्या रख दो, जो स्ट्रिंग 1 का जो i रीड हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस स्टेटमेंट से i स्टार्ट हुआ 0 से, i स्टार्ट हुआ 0 से, 0 पे क्या पड़ा हुआ है m, और स्ट्रिंग 3 में भी i क्या है 0। तो स्ट्रिंग 3 i स्टार्ट फ्रॉम 0, फॉर लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होती है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। इनिशियलाइजेशन हुई, फिर वो चेक करेगा स्ट्रिंग ऑफ i नॉट इक्वल टू \0। स्ट्रिंग ऑफ i पे \0 तो नहीं है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। नॉट इक्वल टू \0, यस नॉट इक्वल टू \0, क्योंकि ये तो m है। तो क्या करें, स्ट्रिंग ऑफ 3 की i लोकेशन पे सेव कर दो स्ट्रिंग ऑफ 1 का i वाला एलिमेंट, तो जो m है वो इधर आके कॉपी हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद i को इंक्रीमेंट कर दो। i पहले 0 पे था, अब क्या हो जाएगा 1 पे, तो 1 हो जाएगा। 1 पे स्ट्रिंग ऑफ 1 नॉट इक्वल टू \0, यस 1 नॉट इक्वल टू \0, u है, वो पूछ रहा है कि 0 तो नहीं है, नहीं, तो u कॉपी हो जाएगा इधर। फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, 2 पे चला जाएगा, 2 से h कॉपी हो जाएगा, फिर a कॉपी हो जाएगा, चलते चलते m a d, जब 7 तक पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, 7 तक कंप्लीट मोहम्मद इसमें कॉपी हो चुका होगा। स्ट्रिंग 3 में कंप्लीट मोहम्मद कॉपी हो चुका होगा। स्ट्रिंग 1 कॉपी हो चुकी होगी स्ट्रिंग 3 में। तो स्ट्रिंग 1 को कॉपी करने के बाद अब ये जो फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स हैं ये कॉपी हो चुके होंगे। फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स, इसकी फर्स्ट 8 लोकेशंस पे स्ट्रिंग 1 के फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स स्ट्रिंग 3 की फर्स्ट 8 लोकेशंस पे कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, जब 9th लोकेशन आएगी हमारे पास, जब 9th लोकेशन आएगी i 0 से स्टार्ट होता जब \0 9 हो जाएगा, जब i 9 होगा तो चेक होगा स्ट्रिंग ऑफ i नॉट इक्वल टू \0। स्ट्रिंग ऑफ i जो कि इधर 9 पे पहुंच चुका होगा, चेक करेगा क्या वहाँ \0 तो नहीं है, यस वहाँ तो \0 है, तो 9 पे क्या होगा, ये वाला लूप ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि एंडिंग कंडीशन मिल चुकी है। तो यहाँ तक कॉपी होने के बाद जब i 9 हो चुका होगा तो 9 पे \0 आ जाएगा, तो फर्स्ट स्ट्रिंग कंप्लीट कॉपी हो चुकी होगी। i क्या होगा 9, दोनों जगह पे i 9। 8 तक स्ट्रिंग 3 में 8 लोकेशंस तक स्ट्रिंग 1 कॉपी हो चुकी होगी। उसके बाद क्या आ चुकी होगी, स्ट्रिंग 3 की जो i लोकेशन है जो कि 9 है, जहाँ पे \0 आ गया था, हमने \0 को कॉपी नहीं करवाना बल्कि स्पेस को कॉपी करवाना है। तो हम क्या करेंगे, उससे क्या कर दें, उसके अंदर एक स्पेस कॉपी करते हैं। ठीक है, तो जब i 9 हो चुका होगा स्ट्रिंग 8 तक, तो ये इतना इधर तक 8 तक तो मोहम्मद कॉपी हो चुका होगा। 9 आ चुका होगा स्ट्रिंग ऑफ i जो होगा 9 पे पहुंच चुका होगा, क्योंकि यहाँ से 9 पे पास हुआ होगा, यहाँ पे भी 9 है। हमने 9 पे \0 कॉपी नहीं करवाना बल्कि स्पेस कॉपी करवानी, तो हमने एक स्पेस रख दी। ठीक है, 9 के बाद हमने क्या करना है, i को इंक्रीमेंट कर देना है, जो कि स्ट्रिंग 3 का i है। ठीक है, हमने i को क्या कर दिया, i
प्लस प्लस कर दिया, हमने इंक्रीमेंट कर दिया। स्पेस रखने के बाद हमने उसे इंक्रीमेंट करना है, स्पेस रखने के बाद इंक्रीमेंट करना है। तो इस इंक्रीमेंट को हम पोस्ट फिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, इधर आई प्लस प्लस करते हैं, लेकिन अगर फ़िलहाल आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो यही ठीक है। हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब 9 से आगे 10th एलिमेंट को कॉपी करने के लिए, ठीक है। अब इधर आ गया, अब हमने 10th से आगे क्या करना है, स्ट्रिंग 2 को कॉपी करवाना है। तो स्ट्रिंग 2 क्या से लेके, स्ट्रिंग 2 जो 0 से लेके जब तक स्ट्रिंग 2 \0 ना हो जाए तब तक हमने क्या करना है, स्ट्रिंग 2 को कॉपी करवाना है। तो स्ट्रिंग 2 के लिए हम लूप लगाते हैं, पहले वाला लूप हमने स्ट्रिंग 1 को कॉपी करने के लिए लगाया था। इंट j स्टार्ट फ्रॉम 0, स्ट्रिंग 2 जो 0 से स्टार्ट हो रही है, जब तक स्ट्रिंग 2 में j जब तक j \0 तक ना पहुंच जाए, नॉट इक्वल टू \0 तक ना पहुंच जाए, तब तक क्या करें, स्ट्रिंग 3 का जो आई है, स्ट्रिंग 3 में आई कहाँ हो चुका होगा, इधर पहुंच चुका। 9 से 9 पे स्पेस कॉपी हो जाएगी इधर, उसके बाद हमने आई प्लस प्लस कर दिया, तो आई इस लोकेशन पर पहुंच चुका होगा 9 से आगे 10th पे। तो स्ट्रिंग 3 में आई लोकेशन पे क्या रख दो, स्ट्रिंग 2 के जो जे वाले एलिमेंट्स हैं वो रख दें। तो फर्स्ट टाइम जे 0 होगा, ठीक है। तो जो जे 0 है हमारे पास, और आई कहाँ पे पहुँच चुका है, 9 से आगे, तो हमने इधर आई यूज़ किया, इधर जे यूज़ किया। स्ट्रिंग 1 में हमने सेम यूज़ किया था, क्योंकि फर्स्ट चीज़ जो है हमने एज इट इज़ उठाई, सेकंड हम फर्स्ट के बाद रख रहे हैं, तो उसके लिए हमने अलग वेरिएबल यूज़ किया जे। तो जे वाले एलिमेंट कॉपी हो जाएगा, जे वाला एलिमेंट कॉपी होने के बाद हमने क्या करना है, i3 में 9 के बाद इधर जे कॉपी हो जाएगा, उसके बाद हमने आई को भी इंक्रीमेंट करना है, जे को भी इंक्रीमेंट करना है। तो आई को हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, ताकि स्ट्रिंग 3 में भी आगे आगे मूवमेंट होती रहे, और जे को भी क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, ताकि इसका नेक्स्ट एलिमेंट उठा के इधर नेक्स्ट एलिमेंट पे रखता जाए। तो ये जो लूप है ये क्या करेगा, स्ट्रिंग 2 को कॉपी कर देगा स्ट्रिंग 3 के अंदर, ऊपर वाला स्ट्रिंग 1 को कॉपी करेगा। स्ट्रिंग 1 को कॉपी करने के बाद हमने कहा था कि हम स्पेस रखेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग 2 को कॉपी करेंगे। तो स्ट्रिंग 2 को कॉपी करने के लिए सेम हमने 0 से स्टार्ट किया, चेक किया, जब तक वो \0 पे ना पहुंच जाए तब तक क्या करते जाएं, जे वाले एलिमेंट्स को स्ट्रिंग 3 में रखते जाएं। तो इस तरह एक एक करके ये एलिमेंट्स भी कॉपी हो जाएंगे, जब तक \0 पे आएगा तब तक ये लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग 3 में स्ट्रिंग 2 भी कॉपी हो चुका होगा, ठीक है। ये आई इधर हमने सेम आई यूज़ किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी जो लोकेशंस हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, i3 स्ट्रिंग 3 में भी वही हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने सेम आई यूज़ किया। लेकिन उस जब 2 को कॉपी करेंगे तो स्ट्रिंग 3 आगे 9th 10th लोकेशन पे पहुंच चुका होगा। स्ट्रिंग 2 को हमने स्टार्ट से लेना है, लेकिन स्ट्रिंग 3 में हमने फर्स्ट के बाद 2 को कॉपी करना है, तो इसके लिए हमने स्ट्रिंग 3 के लिए आई वेरिएबल ही यूज़ करना है, और स्ट्रिंग 2 के लिए हमने जे को स्टार्ट करना है 0 से। उसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रिंग 3 में 1 को कॉपी कर लिया, स्पेस रख ली, 2 को कॉपी कर लिया, उसके बाद हमने स्ट्रिंग 3 का जो आई होगा एंड पे उसमें क्या रखना है, \0। तो इधर हम क्या कर देंगे, स्ट्रिंग 3 का जो आई आगे मूव हो चुका होगा, हर दफ़ा आई मूव हो रहा होगा, ठीक है। इधर तक एंड हो जाएगा 2 एंड कॉपी हो जाएगा, और आई क्या हो चुका होगा, इंक्रीमेंट हो चुका होगा। इधर तक कंप्लीट 2 को कॉपी करने के बाद अब आई इस लोकेशन पे आ चुका होगा। तो इधर हमने क्या रखना है, \0 हमने इधर रखवाना है, \0 इसमें हम रख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 स्ट्रिंग्स को हमने किसी थर्ड स्ट्रिंग में कॉपी कर लिया। इधर तक तो हमने 2 स्ट्रिंग्स को इनपुट करवाया, ये लूप लगाया फर्स्ट स्ट्रिंग को थर्ड स्ट्रिंग में कॉपी करवाने के लिए, उसके बाद हमने एक स्पेस एंटर की, ठीक है। स्पेस एंटर करने के बाद स्ट्रिंग 3 में नेक्स्ट लोकेशन पे गए, और उसके बाद ये लूप लगाया स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 3 में कॉपी करने के लिए।
वो करने के बाद हमने स्ट्रिंग 3 को भी एंड किया \0 से, क्योंकि हर स्ट्रिंग का एंड कैरेक्टर जो होता है \0 होता है। तो इस तरह से ये दोनों जो स्ट्रिंग 3 में अब दोनों स्ट्रिंग्स आ चुकी होंगी, वो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एस हमने कैपिटल रखा हुआ है। इसमें क्या एरर आ रहा है, जो आई है हमने जस्ट इस फॉर लूप के लिए रखा हुआ है। ठीक है, आई जस्ट इस फॉर लूप के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लोकल हो गया है। तो हम आई को क्या कर लेते हैं, ग्लोबल कर लेते हैं। इधर डिक्लेयर करने की बजाय हम ऊपर इसे रख लेते हैं इंट आई। ये जस्ट इस फॉर लूप में यूज़ हो रहा था, हम चाहते हैं पूरे प्रोग्राम में यूज़ हो, तब ये एरर नहीं आएगा। कन्वीनियंट फ्रॉम कॉन्स्टेंट कैरेक्टर टू इज इक्वल सिंगल कोट्स में हमने ये देनी थी वैल्यूज़, तो ये सिंगल कोट्स में दे दी। एंटर फर्स्ट नेम मोहम्मद एंटर किया, एंटर लास्ट नेम अली। अब हमने एक काम और नहीं किया, हमने स्ट्रिंग 3 को डिस्प्ले नहीं करवाया। इधर तक स्ट्रिंग 3 कंप्लीट बन चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्ट्रिंग 3 को आउटपुट करवाना है, ताकि हमें रिजल्ट पता चल सके। स्ट्रिंग 3 लास्ट में हमने क्या करना है, बनाने के बाद स्ट्रिंग 3 को क्या करना है, डिस्प्ले भी करवाना है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। अली अहमद में हमने स्पेस नहीं दी, दूसरे भी स्पेस नहीं दी, लेकिन मोहम्मद के बाद स्पेस दी है। तो इस तरह से हम जो जो स्ट्रिंग एंटर करेंगे उन्हें कॉन्कैटिनेट कर देगा। हम स्ट्रिंग चेंज करके एंटर करते हैं, कोई और नाम देते हैं मोहम्मद। फर्स्ट स्ट्रिंग हमने ये एंटर की, सेकंड में हमने क्या किया, अकमल। हमने नेम चेंज कर दिया। एक स्ट्रिंग में हमने मोहम्मद दिया, दूसरी स्ट्रिंग में हमने अकमल शहजाद दिए। तो जब हम जो स्ट्रिंग 3 जो हुई है आउटपुट, मोहम्मद अकमल शहजाद इन दोनों को मिला के हुई है। ये था प्रोग्राम, हम दो स्ट्रिंग्स को किसी थर्ड स्ट्रिंग में किस तरह से मिला के ला सकते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, हमने दो स्ट्रिंग्स ली, 20 साइज़ की, और थर्ड स्ट्रिंग उनका डबल साइज़ लिया। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रिंग को एंटर करवाया, सेकंड स्ट्रिंग को एंटर करवाया, उसके बाद फर्स्ट स्ट्रिंग को बड़ी स्ट्रिंग में कॉपी किया, फिर एक स्पेस दी। स्पेस देने के बाद हमने दूसरी स्ट्रिंग को कॉपी किया और उसे \0 डाला उसकी एंड पे, और बाद में जब ये सारी स्ट्रिंग बन गई तो उसे हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो सेम हमने यही स्ट्रक्चर यूज़ किया है। हमने फर्स्ट स्ट्रिंग को कॉपी किया, फिर स्पेस डाली, फिर सेकंड स्ट्रिंग को कॉपी किया, एंड पे \0 डाला। ये स्ट्रिंग बन चुकी है और आउटपुट भी हमारे सामने है। होप्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऑल द बेस्ट।